राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नया साल आने वाला है। नए साल में नई शुरुआत। जो गलतियां पुराने साल में की अब नहीं करेंगे। तो नए साल में जो है ना, आपको किस तरह से पूजा करनी है। वैसे मैं आपको एक जानकारी की बात ये बताऊं कि हमारा जो हिंदू धर्म के अनुसार हमारा नया साल पड़ता है चैत में। जब हमारे किसानों के यहाँ पर नई खेती आती है, पैसों की इनकम होती है, तो उस साल ही जो है ना नया साल उसी को कहते हैं चैत में। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ज़्यादातर आजकल हमारे बच्चे जो है ना इसी को न्यू ईयर मानते हैं। तो किसी दिन को आप न्यू ईयर मानो, ये इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जो है ना नई शुरुआत ज़रूर करनी चाहिए। तो इस दिन आपको भगवान की पूजा कैसे करनी है, क्या क्या नई चीज़ों की आप शुरुआत कर सकते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे काम हों। यहाँ पर मैंने फूल निकाल लिए हैं भगवान की पूजा के लिए। और तुलसी जो है ना भगवान पर रोज़ चढ़ाने का आप नियम ज़रूर कीजिए। खासकर भगवान शालिग्राम पर जो है ना तुलसी की पूरी जो एक डंडी होती है ना, जिसे शायद कौप बोलते हैं, वो आप अगर तुलसी पर चढ़ाएंगे ना तो इससे शालिग्राम भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो छोटे छोटे से कुछ नियम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगर ये नियम अगर आप साल भर करते हैं तो यकीन मानिए आपको इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखिए, हमने तुलसी तोड़ ली है। तुलसी कौन कौन से दिन नहीं तोड़ी जाती, इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा। रविवार, बुधवार, मंगलवार और एकादशी और भी कई तिथियां हैं जिनमें तुलसी नहीं तोड़ी जाती। तो एक दो दिन पहले आप तोड़ के रख लीजिए। सर्दियों का समय है, अभी खराब नहीं होती है, और गर्मियों में तोड़कर आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो यहाँ पर फूल और तुलसी मैं तोड़कर लेकर आ गई हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि नए साल में आप किस तरह से पूजा करें। केवल नए साल में ही नहीं, रोज नियम बनाएं कि हम भगवान की इस तरह से जो है ना रोज पूजा करेंगे। दूसरा नियम है, पहला नियम मैंने आपको बता दिया, तुलसी रोज भगवान पर आप रोज रोज चढ़ाइएगा। उसके बाद दूसरा नियम है कि 7 बजे तक भगवान को आप स्नान जरूर करा दें, क्योंकि 7 बजे जो है ना सूर्य उदय होने का समय होता है। तो इस समय अगर आप भगवान को स्नान कराते हैं तो ये एकदम सही समय है। अगर देखिए बाई चांस कभी कभी हम लेट हो जाते हैं, मैं खुद लेट होती हूँ, वो बात एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नियम बनाएं कि 7 बजे तक जो है ना हम भगवान को रोज स्नान करवाएंगे। अगर आपको 7 बजे का टाइम सूट नहीं करता तो आप 8 बजे भी करवा सकते हैं। अगर इससे भी जल्दी करवा सकते हैं तो फिर बहुत अच्छा है। किस तरह से भगवान को स्नान कराना है ये तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। हो सके जब भी आप भगवान को स्नान करवाएं, हमेशा तांबे के, पीतल के या कांसे के बर्तनों का आपको यूज़ करना है। और याद रखिएगा कि बर्तन में जो है ना आपने कभी भोजन ना किया हुआ, मतलब अपने यूज के बर्तनों में कभी भगवान को स्नान नहीं कराया जाता। तो ऐसे बर्तनों को रखिए जिनमें आपने खाना नहीं खाया होगा। ये रात आपने मेरी किचन में बहुत ज़्यादा देखी होगी। इसमें केवल मैं आटा गूंथती हूँ और इसे मैं जो है ना कभी कभी मैं भगवान को स्नान भी कराती हूँ। तो इस तरह के बर्तनों में ही भगवान को स्नान कराने का आप नई साल में नियम लीजिए। अगर इन सारे बर्तनों में अगर आप भगवान को स्नान कराते हैं तो ये भी बहुत फायदेमंद है। ये इसीलिए फायदेमंद है, जैसा हम करते हैं वैसा ही हमको मिलता है। ये आपने अपने बुजुर्गों से ये बात सुनी होगी ना, बहुत एकदम सही है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता हमें चांदी के बर्तन में दूध पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं? क्योंकि हमारे ग्रह भी वैसे ही हो जाते हैं। तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना वो हमें बहुत फ़ायदा करती है। तो छोटी छोटी चीज़ों को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, ध्यान रखना चाहिए हमें। तीसरा नियम आपको ये करना है, जब भी आप श्री हरि के किसी भी रूप को स्नान कराएं, हमेशा शंख में जल भरकर आपको स्नान कराना है। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भगवान शिव को शंख से स्नान नहीं कराया जाता, गलती मत कर देना। केवल भगवान विष्णु के रूपों को ही आपको शंख से स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराना चाहते हैं नई साल में तो जरूर करवाइएगा। गंधोदक स्नान कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। और जब भी आप भगवान शिवलिंग पर इस जल चढ़ाएं तो हमेशा तांबे के लोटे से ही डायरेक्ट जल चढ़ाएं, कभी भी शंख में जल भरकर नहीं चढ़ाया जाता। बार बार इसलिए बोल रही हूँ, कहीं मतलब जो होता है ना बोलने में हमसे कई बार गलती हो जाती है और मैं बोल कुछ और रही हूँ, आप सुन कुछ और रही हो, फिर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसलिए मैंने स्पष्ट आपको बताया है, शंख से भगवान विष्णु को स्नान करवाया जाता है, शिव को स्नान नहीं कराया जाता।
अगर आपके पास पंचामृत नहीं है तो आप इस तरह जल में थोड़ा सा कुमकुम और थोड़ी सी चंदन मिलाकर जो है ना, इसे कहते हैं गंधोदक स्नान। तो केवल जो है ना, अगर आप रोज इससे भी स्नान कराएंगे या हल्दी में जल मिलाकर अगर भगवान विष्णु को स्नान कराते हैं तो इससे जो है ना आपका गुरु ग्रह बहुत मजबूत हो जाता है। तो ये छोटे छोटे उपाय जो है ना आपको बहुत फायदा करेंगे। और गुरु ग्रह जिसका मजबूत होता है उसकी सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, कभी भी गलत फैसले जो है ना वो इंसान नहीं लेता। चौथा नियम, शायद ये चौथा ही नियम है, गिनती में भूल गई हूँ, आप देख लेना अपने हिसाब से। तो हमेशा जब भी आप भगवान को स्नान कराएं, याद रखिएगा हमेशा अंग पोषण जरूर करें। कभी भी भगवान की गीली मूर्तियों को मंदिर में रखना बहुत गलत होता है। कभी भी गीली मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। अगर आप इस तरह से भगवान को गीला करके रख देते हैं, तांबे की अगर और अष्ट धातु की मूर्तियां हैं तो वो कुछ ही दिनों में जो है ना धीरे धीरे करके काली पड़ने लगती हैं। तो हमेशा जब भी आप किसी भी चीज़ से भगवान को स्नान कराएं, भले ही जल से करा रहे हैं लेकिन अंग पोषण जो है ना ज़रूर करें, क्योंकि ये जो है ना पूजा की एक हिस्सा है। तो आपको जो है ना स्नान के बाद जो है ना अंग पोषण जरूर करवाना है। इसके बाद जो है ना मैंने भगवान को जो है ना इस तरह से कपड़े से लपेट लिया है। और हाँ, भगवान को जो है ना कभी इस तरह से दिखाया नहीं जाता, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, किसी पराये को नहीं दिखाया जाता है। मैं तो आपको हमेशा जो है ना अपनी फैमिली का हिस्सा मानती हूँ। जब मैं भगवान को स्नान कराती हूँ तो मेरे परिवार के लोग भी तो देखते हैं। तो बस इसी भाव से जो है ना मैंने आपको इस तरह से दिखाया है। और इस तरह से इसीलिए दिखाया है ताकि आपको भी जो है ना कुछ सीखने के लिए मिले कि किस तरह से मैं ऊनी वस्त्र जो है ना भगवान को पहनाती हूँ। आप लोग मेरी भावनाओं को जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना समझ पाएंगे। इसके बाद जो है ना मैंने भगवान को तिलक चंदन किया है। और हाँ, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं दीदी आप चंदन को रोज घिसती हूँ? तो ये देखिए टाइम के ऊपर निर्भर करता है। अगर टाइम होता है तो मैं लकड़ी वाले चंदन का यूज़ करती हूँ। वैसे ज़्यादातर देखिए गृहस्थी वाले लोगों को इतना टाइम मिलता नहीं है, तो मैं जो है ना जो केसर चंदन वाला चंदन आता है ना, उसी को थोड़ा सा गुलाब जल डालकर या जल डालकर जो है ना उसको घोलती हूँ और उसी से ज़्यादातर जो है ना तिलक कर देती हूँ। इसके बाद आपको नई साल पर जो है ना भगवान को भोग लगाना है। और हाँ, तिली का ही भोग लगाए, यानी तिली के लड्डू, तिली की गजर का भोग लगाना है। बतासे बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। मैंने तो यहाँ पर बतासों का भोग लगाया है क्योंकि अभी नया साल नहीं आया है। तो आपको तिली से बनी हुई चीज़ों का ही भोग लगाना है, क्योंकि फूस के महीने में यानी पौष के महीने में जो है ना तिली का ही महत्व है। तो तिली से बनी हुई मिठाई का या भोग लगाएं। यहाँ पर मैंने भगवान श्री कृष्ण पर जो है ना तुलसी चढ़ा दी है। सालिग्राम भगवान पर जो है ना इस तरह से तुलसी चढ़ाई जाती है, जैसे कि मैंने चढ़ाकर आपको बताई है। इसके बाद मैंने फूल चढ़ा दिए हैं। अगर भगवान सालिग्राम पर अगर आप रोज इस तरह से तुलसी चढ़ाते हैं तो भगवान विष्णु आप पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भगवान सालिग्राम को जो है ना तुलसी इतनी ज़्यादा प्रिय है कि उनको अपने सर पर बैठा कर रखते हैं। और जब किसी को किसी की प्रिय चीज़ अगर आप दे देते हो ना, तो फिर उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही प्रसन्न हो जाता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर भगवान शिव पर केवल मंजरी चढ़ाई है, क्योंकि भगवान शिव पर जो है ना मंजरी चढ़ाई जाती है, तो मैंने उन्हें मंजरी चढ़ा दी है। सभी भगवानों को मैंने फूलों से सजा दिया है। आप अपने हिसाब से डेकोरेशन कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। मुझे तो सबसे ज़्यादा फूल ही मेरे फेवरेट है। मेरे पास जितने फूल होते हैं मैं केवल भगवान को फूलों से ही सजाती हूँ, यानी प्राकृतिक चीज़ों से। तो प्राकृतिक चीज़ों की अपनी एक अलग बात होती है। तो बस इसके बाद करेंगे हम आरती, और नई साल के पहले दिन अपने पूरे परिवार के साथ जो है ना भगवान की आरती करें। और नियम बनाएं कि हम जो है ना जितना हमें समय मिलेगा उतनी भगवान की सेवा जो है ना पूरे भाव और पूरी श्रद्धा के साथ जो है ना करेंगे। और हाँ, अगर आपको आरती नहीं आती है तो केवल घंटी बजाकर भी जो है ना आप आरती कर सकते हैं, क्योंकि घंटियों में से जो है ना धुनी निकलती है मंत्रों की। तो जिनको आरती नहीं आती ना, उनके लिए ये उपाय बहुत अच्छा है। केवल घंटी बजाकर जो है ना आरती की थाली को इस तरह घुमाइए। इस पूजा करने के बाद मैंने भगवान को जो है ना अपने यथा स्थान पर विराजमान कर दिया, क्योंकि मंदिर में स्पष्ट अच्छे से समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने चौकी पर आपको पूजा करके दिखाई थी। इसके बाद आपको करना है हवन। तो नई साल के पहले दिन आप हवन जरूर करें और अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर हवन करें। हवन के बहुत सारे वीडियो मैंने आप लोगों के साथ
समय समय पर जो है ना शेयर करती रहती हूँ, तो मुझे दोबारा से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जब भी आप हवन करें उसमें गूगल की धुनी आपको ज़रूर देनी है। तो गूगल आप बाज़ार से लेकर आइए और किसी भी देवी देवता का हवन करें, कोई मैटर नहीं है, लेकिन उसमें जो है ना आपको गूगल ज़रूर डालना है। इससे घर का माहौल बहुत अच्छा होता है। अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने आपके साथ जो है ना लक्ष्मी जी का हवन शेयर किया है। मतलब रोज आप लक्ष्मी जी का हवन कैसे कर सकते हैं इसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप हवन कर सकते हैं। और नया साल है तो श्री सूक्त का पाठ या कनक धारा का स्तोत्र का पाठ कीजिए, नहीं तो केवल रामायण ही जो है ना आप रोज पढ़िए, ये भी बहुत फायदेमंद है। तो कुछ अच्छे काम जो है ना इस नए साल में आप जरूर कीजिएगा, केवल एक दिन नहीं, कोशिश कीजिएगा कि हमको रोज करना है, और यकीन मानिए इससे आपको बहुत फायदा होगा। ये छोटे छोटे काम अगर हम डेली रूटीन में अगर लेकर आते हैं तो इनसे जो है ना हमारा जीवन बदल जाता है। मन में जो उलझनें होती है ना, उन उलझनों से हमें बाहर निकलने का जो है ना ये बहुत अच्छा और बढ़िया तरीका है। एक तो हमारे समय का सदुपयोग होता है, भगवान के लिए हम वक्त निकालते हैं, और दूसरे हमारा बुद्धि जो है ना एकदम शार्प होती है, हम फालतू की बातों में नहीं उलझते। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। जय श्री राधे मित्रों।